पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है जी। आपने क्या किया है। तो पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है, दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं। तो ये कहने और करने में फ़र्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज़ व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। दिस इज़ अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास यही तो मैं कह रहा हूँ। तो यही मैं हमारे इस समय वो शक्ति ही नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से आप पानी बंद करोगे, पानी तो बंद नहीं होने वाला। चीन ने कह दिया ना कि हम ब्रह्मपुत्र वो उधर से कह दिया उन्होंने, और पाकिस्तान ने कह दिया कि पानी बंद कर दोगे। एक्ट ऑफ वॉर है भाई। किस तरह से एक छोटा सा देश कंपैरेटिवली स्पीक। हाइलाइट्स आपने मुलाहिजा की। आगे चलकर डिटेल में आपको वही सब कुछ सुनाते हैं कि इस वक्त भारत का इंटेलेक्चुअल क्या सोचता है। क्या पाकिस्तान को ख़त्म किया जा सकता है? जैसे इन्हीं की ज़ुबानी, जो कि जैसे प्रवीण सुहानी की ज़ुबानी, उन्हें बचपन से ये बताया जाता रहा, सिखाया जाता रहा कि हम जल्द पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, वो कभी तबाह नहीं हो सकता। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका इंटरव्यू लेने वाला बंदा भी कोई आम शख्स नहीं था, कोई गोदी मीडिया का एंकर नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैं कपिल सिब्बल, जो कि भारत के पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर तरीन सियासतदान हैं, एक लंबे अरसे से भारत की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, भारत के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो इस वक्त भी भारत की सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। यानी ये शख्स, इसका नुक्ता नज़र क्या है, जो भारत की भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, कितना ऑपोजिट है, और पाकिस्तान की पावर के बारे में, ख़ासकर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बारे में ये क्या कुछ कह रहे हैं, और पाकिस्तान कितना आगे निकल चुका है भारत से इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री ने किस तरह नाको चने चबवाए हैं भारत को। इस वीडियो में आप वही सब कुछ देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप भी फ़ख्र करेंगे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की अफवाज पर, और हर उस शख्स पर जो पाकिस्तान के कड़े वक्त में पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यूनियन टेरिटरी बना दी पूरा आपने, तो वो एक और वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण है। उस पर मैं तफसील में बात करना चाहूँगा। लेकिन बताइए कि ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी, कि इन्होंने कहा कि अगर कोई और टेररिस्ट अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब कि हम समझेंगे कि ये जंग चालू है और इसका हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे और क्या ऐसा संभव है? देखिए, टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। जी हाँ, 6-7 की रात को। तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी,
कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया ये भी बताया बहुत इलाबरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाजा में देखी, 3 चीजें खास होंगी। एक होगी एयर पार, एक होगी मिसाइल्स। जी हाँ। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं नहीं, पता ऐसी है। बात तो नहीं। हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। अच्छा, See, एयरक्राफ्ट मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जी हाँ, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। जी हाँ। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ राफेल हैं उन पे। नहीं, उसने कहा है कि नंबर की उससे जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, हाँ, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका We have lost, डिटेल हाँ, नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनारियो है, उसमें नुकसान होता है। जी हाँ, See, जी हाँ। the point is, आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है, जी। आपने क्या किया वो है। तो पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब नहीं। वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है, तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है वो दुनिया कौन में। सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, जी हाँ, गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ। ग्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। अच्छा। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। अच्छा। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। दिस इज द मेन पॉइंट कि दुनिया को सब पता है। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर आपको बताता रहता हूँ, सैटेलाइट्स इतनी हैं दुनिया भर में कि एक एक चीज़ को वो कवर करते हैं, और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के हर एक बंदे का, जो भी फॉरेन डेलीगेशन जाता है, उसका पुरजोर और पुरजोश किस्म का इस्तकबाल होता है, और भारतीयों को कोई मुंह नहीं लगाता। ट्रंप ने क्यों आसिम मुनीर को बुलाया, क्यों उसके साथ लंच किया? वो तो किसी भारतीय जर्नल को भी बुला सकता था। पहले ये कहा जाता रहा भारतीयों की तरफ से कि ईरान बीच में वजह है, ईरान तो हट गया और ना पाकिस्तान उसके खिलाफ यूज़ हुआ। इवन के पाकिस्तान तो ईरान के हक में यूज़ होता रहा, अमेरिका के अंदर भी, यूएन के अंदर भी, और इवन के पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी। तो मेन चीज़ यही है कि इसी वजह से दुनिया पाकिस्तान को हाथों हाथ ले रही है कि पाकिस्तान ने बुरे तरीके से पीटा है भारत को, और दुनिया ये जानती है, माँ सिवाय भारत के अंधे भक्तों के। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर जी दिया, हाँ, जी हाँ, जी। ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन। वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर। आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं। आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूं वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना। चीन की तो हाँ, राजनीति ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है।
क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं न्यू नॉर्मल के अंदर कि हम मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ड्रोन एक दूसरे के। नहीं, अगर 2 टेररिस्ट मार दें किसी को, 4 लोगों को या 2 लोगों को, तो विल इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर? ये तो कह रहे हैं। नहीं, ये तो हम जंग कह का रहे ऐलान हैं। होगा। उन्होंने कह दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर, देखिए अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे, हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। जी हाँ। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है। जी हाँ। और मैं समझता हूं जॉन सी भी विच एवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। नहीं, बट देखिए इसमें तो हमें थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके पास चीन का फुल सपोर्ट है। अगर हम कोई भी जंग में शामिल होते हैं तो हमारे 3 सेक्टर्स पे हमें जंग लड़नी होगी मेरे हिसाब से। एक तो पाकिस्तान के, एक लद्दाख में, और तीसरा बांग्लादेश। नहीं, देखिए आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। अच्छा। जहां तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके साथ। वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफनेट हो गए। चाइनीज भारतीयों को अपने लेवल का समझते ही नहीं, और भारतीय उनके साथ कंपटीशन में कभी क्या टक्करें मारते हैं, कभी क्या टक्करें मारते हैं। पहले पाकिस्तान से तो निपट लो। पाकिस्तान जितनी तुम्हारी औकात नहीं, और चाइना को तुम अपना कंपेटिटर समझते हो, जबकि चीन तुम्हें घास तक नहीं डालता कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। हो गए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। नहीं, हाइफनेट तो इसीलिए हुए हैं ना कि आपने जंग का जब इसका जवाब दिया ऐसी तरह से दिया, क्योंकि बाकी जो विश्व के देश हैं वो तो समझते हैं कि भैया ये दोनों परमाणु शक्तियां हैं इनके पास, ये तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए तो परमाणु तो बात टेररिज्म की तो कहीं होती ही नहीं है। सारे विश्व में टेररिज्म की तो बात हुई नहीं। नहीं, देखिए परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूं, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर। जो जंग होती है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर है, वो हमसे कम बिल्कुल नहीं। मैं ये परमाणु शक्ति के बारे में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एक आप कह सकते हैं मौका देख के उसका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान बार बार ये बात कहता है। और जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो भी दरअसल कोई घबराया हुआ नहीं है कि दरअसल एक परमाणु युद्ध होने वाला है। वो भी इसका मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी में अमेरिका कहता है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिलियंस वुड हैव डाइड, राइट। इसीलिए मैंने मीडिएशन किया। वो इस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जंग में जाएंगे और उनकी सपोर्ट रहेगी पाकिस्तान की, चीन उनको सपोर्ट करेगा, तो निश्चित रूप से हमें कुछ मिलने नहीं वाला। बिना जंग के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये आपकी भी सोच है, मैं समझ। चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है,
क्योंकि बेल्ट एंड वो तो रोड सही है, वो तो सही है। नहीं तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूं कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूं, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं हम बताता हूं, कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूं ना आपको, बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। दे विल। तो ये चल रहा है हमारे पड़ोस में और उनके सीनियर तजिए निगार इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हो, उसका गुर्गा हो, गोदी मीडिया के जो जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, या फिर बाकी चमचे चमाटे, वो पाकिस्तान को अब भी धमकियां लगा रहे हैं। यानी भारत की इंटेलेक्चुअल बॉडी ये कहती है कि पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका है, गुजारा करो, पीछे हटो, अमन करो। जबकि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के लिए अपनी आवाम को मरवाने पर तुला हुआ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।